बीजेपी सरकार ने क्या किया उनके साथ? उनको रोड पे घसीटने का काम किया। उन्होंने मीडिया पे बोला है, उसको अगर आप उठा के देखोगे तो आपको कोई सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं महिलाओं से। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैंने एक लड़की को बुलाया, गले लगाया, उन्हें ऐसा महसूस किया। जब हमने बीजेपी की जितनी भी महिला सांसद थी, हमने कांग्रेस को तो किसी को लेटर नहीं भेजा, ओपोजिशन तो सब आया था। बोलना आसान होता है, उसको राजनीति मोड़ देना आसान होता है। उनके साथ खड़े होते तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। एक मध्यम परिवार से, बिल्कुल मध्यम परिवार से आए हैं, इतनी चालबाजी हमें नहीं आती कि आप कर देते हमें सपोर्ट उस टाइम पे जब हमें ज़रूरत थी, जब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। तो वो षड्यंत्र जो लोग बाहर बैठे हैं, जो देख रहे हैं, बीजेपी की आईटी सेल है, जो मतलब और लोग, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई खिलाड़ियों के साथ हो क्या रहा था। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि विनेश के खिलाफ प्रचार करने आएंगे वो। वेलकम है, सबका अधिकार है, आप आइए अपनी पार्टी, आप में हिम्मत है तो आप खूब प्रचार करो। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की चर्चा चैनल्स पर सुन रहे हैं। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बीजेपी हावी है कि इन्होंने जो पहलवानों का आंदोलन था वो कांग्रेस के कहने पर किया। बजरंग पुनिया ने क्यों कांग्रेस ज्वाइन करी, अब वो किसान सेल के हेड बन गए हैं। विनेश को राजनीति करनी थी तो सीधे करनी चाहिए थी। सारे तमाम सवालात आप सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है जिसमें विनेश फोगाट तो चुनाव लड़ रही हैं जुलाना से, लेकिन बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनको कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी, उन्हें किसान सेल का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, वर्किंग चेयरमैन बना दिया गया। हमारे साथ बजरंग पुनिया खुद मौजूद है। बजरंग, अब मतलब क्या कहूँ, आपको पहलवान जी कहूँ, नेताजी कहूँ, क्या कहूँ? नहीं, पहलवान ही ठीक है भाई। और सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और जो भाईचारा है वो ज़रूरी है। नेता तो बहुत सारे देश में, उनको नेताजी बोल लीजिए। नहीं, अब तो आप वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या वजह रही? राहुल गांधी से क्या बात बताई, पूरी बात बताइए। देखिए, हम पिछले काफ़ी टाइम से आंदोलन में हैं, चाहे वो किसान आंदोलन लगा लीजिए, चाहे वो अग्निपथ योजना लगा लीजिए, चाहे हमारा खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट था जो महिलाओं के जो सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो सारी चीज़ें पूरे देश ने देखी हैं। और जब हम रोड पे बैठे थे, चाहे वो हमारे किसान आज भी रोड पे बैठे हैं, चाहे वो 13 महीने पीछे बैठ गए, 750 किसानों की शहादत होगी। और किसान हमारे खिलाड़ी आंदोलन जो महिलाओं का सम्मान की बात थी, तो उसमें भी हम रोड पे घसीटा गया देश की बेटियों को सम्मान के। वो सिर्फ अपने लिए न्याय मांग रही थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? बीजेपी सरकार ने क्या किया उनके साथ? उनको रोड पे घसीटने का काम किया। जब वो मेडल लेके आते तो वो देश की बेटियाँ हो जाती, देश के बेटे हो जाते हैं। जब हम न्याय के लिए लड़ रहे थे तो एक शब्द नहीं निकला हमारे लिए। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिससे हम काफ़ी प्रभावित हुए, पीछे काफ़ी समय से वो लग रहे हैं, वो किसानों की आवाज़ वो उठा रहे हैं, हर वर्ग की वो आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे किसान हो, खिलाड़ी हो, जवान हो, मजदूर हो, हर फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो उनसे प्रभावित होके, क्योंकि वो ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं कि देश जब बिल्कुल हर चीज़ से जूझ रहा है, जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश की, तो उनसे प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं, जहाँ किसानों का सम्मान नहीं, जहाँ जवानों का सम्मान नहीं, जहाँ मजदूरों का सम्मान नहीं, वहाँ रह के हम क्या करेंगे? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने जो पूरा प्रदर्शन किया वो कांग्रेस के लिए किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान आया है जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है कि मैं वो कह रहे हैं कि पहले दिन से मैं जानता था कि ये पूरा जो प्रदर्शन है, पूरा ये प्रोटेस्ट है, ये बजरंग और विनेश के कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस करवा रही है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। अब आप लोग एक्सपोज हो गए, यानी पहलवान एक्सपोज हो गए हैं कांग्रेस ज्वाइन करके। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा बीजेपी से, जो बोल रहे हैं कि भाई ब्रिजभूषण पे कांग्रेस के द्वारा आरोप लगवाए जा रहे थे खिलाड़ियों, बीजेपी ब्रिजभूषण से सहमत है कि उन्होंने जो किया वो सही किया है? दूसरी चीज़, ब्रिजभूषण जी को सबको अधिकार है बोलने का, वो तो पहले ही बोल रहे थे। वो तो ये बोल रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा। वो जो उन्होंने मीडिया पे बोला है, उसको अगर आप उठा के देखोगे तो आपको कोई सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं महिलाओं से। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैंने एक लड़की को बुलाया, गले लगाया, उन्हें ऐसा महसूस किया। तो वो क्या है? उसमें आप क्या सबूत मांगोगे? एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से। तो जब हमने बीजेपी की जितनी भी महिला सांसद थी, हमने कांग्रेस को तो किसी को लेटर नहीं भेजा, ओपोजिशन तो सब आया था। हमने राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को लेटर नहीं भेजा कि आप हमारा साथ दीजिए। हमने कांग्रेस पार्टी को किसी को भी हमने इनविटेशन नहीं भेजा था।
बीजेपी की जितनी महिला सांसद थी हमने लेटर उनके बाय हैंड उनके घर पे दे के आए थे, वो फिर भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनको भी तो आना चाहिए था ना कि भाई महिलाओं का, वो भी तो महिला थी ना। तो बोलना आसान होता है, उसको राजनीति में मोड़ देना आसान होता है। उनके साथ खड़े होते तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। हम तो गए थे, हमने तो पहले बोला था कि भाई हम लड़ाई सिर्फ एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने तो स्टार्टिंग में नहीं बोला, हमने तो जब स्टार्टिंग में बैठे हमने तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ऊपर नीचे नहीं दी थी। आपको बता रहे हैं कि आप किंग पिन थे इस आंदोलन के, जो हुआ पूरा आंदोलन आप किंग पिन थे। आपने सारी जो है षड्यंत्र जो है वो ब्रजभूषण और बीजेपी के खिलाफ रचा कि हरियाणा में कांग्रेस को कैसे जिताना है। और अब आपने जब कांग्रेस सीधे से ज्वाइन कर लिया, कह रहे हो सीधे ज्वाइन कर लिए कांग्रेस, तो अब आपका असली चेहरा सामने आ गया है। देखो, स्टार्टिंग से रेसलिंग की है और एक मध्यम परिवार से, बिल्कुल मध्यम परिवार से आए हैं। इतनी चालबाजी हमें नहीं आती कि हम षड्यंत्र रचेंगे। हम सीधे चलने वाले हैं। जो रास्ता हमारे जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं जो रास्ता सीधा होता है ना उस पर काफ़ी मुश्किलें होती हैं, तो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं हम। और बेटियों के, मैं उसमें किंग नहीं था, मैं बेटियों के साथ खड़ा था, अपनी भूमिका निभा रहा था एज ए इंसान। तो वो हर इंसान को निभानी चाहिए। अगर कल को हमारी घर की बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो हम जब भी तो आवाज़ उठाएंगे। और सिर्फ कांग्रेस या और पार्टियां, उनके घर में बेटियां थोड़ी ना है, सबके घर में बेटियां सबकी सम्मान होती हैं। उनका सम्मान हमारे लिए सबसे पहले होता है। अब आपने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है तो टिकट नहीं मिला आपने या नहीं मांगा, आप टिकट मांग रहे थे, ये चर्चा थी कि बादली से आप लड़ना चाहते हैं, टिकट नहीं मिला, क्या कुछ हुआ वो हम लोग को नहीं पता। तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर आपने कुश्ती छोड़ी अपनी, आप बीजेपी से सीधे सीधे बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है, तो टिकट नहीं मिला, क्या हो रही वजह? देखिए, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हम मुलाकात हुई, और टिकट मिलना ये सब कुछ नहीं होता। लंबे समय के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम उनके साथ जुड़े हैं। और टिकट विनेश लड़ रही है चुनाव, विनेश का सपोर्ट करेंगे। और जितने भी हमारे हरियाणा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन सब का हम सहयोग करेंगे, अपनी तरफ से उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और ये तो सबका अधिकार है आरोप लगाना उनको कि भाई ये राजनीति कर रहे थे पहले, ये नहीं कर रहे थे। अब हम राजनीति में आ गए, जब हमें भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है ना। आप कर देते हमें सपोर्ट उस टाइम पे जब हमें ज़रूरत थी, जब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, जब क्यों नहीं आए? विनेश ने चुनाव लड़ने से पहले क्या रही वजह कि क्यों तय किया उन्होंने चुनाव लड़ना है? आप लोगों ने क्यों मिलकर कहा कि नहीं विनेश लड़ो, हम जैसे आपने बोला विनेश को चुनाव लड़ाएंगे जुलाना से, वो अभी आई हैं ओलंपिक से, और तुरंत चुनाव लड़ने का फैसला या क्या पहले से था या अभी तुरंत बनी? नहीं, अभी ओलंपिक के बाद ही हमने बैठ के डिसाइड किया, क्योंकि जो चीज़ें हमने ये चीज़ देखी है कि भाई हम ओपोजिशन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो बीजेपी सरकार में ब्रजभूषण को सपोर्ट मिल रहा है, अगर उनकी सरकार नहीं होती तो ये सपोर्ट मिल जाता उनको। तो जो हमारी लोग रोड पे नहीं सुन सकते, तो हम चाहते हैं कि उसको संसद में या विधानसभा में उस आवाज़ को और बुलंद करें। उस जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो आवाज़ पूरे देश में जाएगी वो रोड से नहीं जा रही थी। तो इसलिए हमने फैसला किया कि भाई हाँ, हम वहाँ रोड की लड़ाई को संसद तक और विधानसभा तक लेके जाएंगे। तो ये बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब ने टिकट नहीं होने दिया, कुछ नाराजगी? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। हुड्डा साहब हमारे पहले भी आदरणीय थे और हमारे नेता हैं, और उनसे आज भी बात होती है, मुलाकात भी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, टिकट मिलना ये सब कुछ नहीं, हम मिल के काम करेंगे और उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अब भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अब कुश्ती का क्या होगा? आपको 4 साल के लिए बैन किया। देखिए, जब से प्रोटेस्ट के बाद से परेशान किया जा रहा है। और अभी नाडा का एक पैनल बना था, उसमें मैंने जवाब दे दिया था, उन्होंने उसको दोबारा बहाल भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, दोबारा से वो कर दिया और दोबारा कमेटी बना दी कि उसमें दोबारा वो सेम जवाब में कितनी कमेटी बनाओगे आप, कितनी कमेटी में देना वो जवाब? आपने पहले कमेटी बनाई, उसमें जवाब दिया, उन्होंने बहाल कर दिया। उसके बाद दोबारा सेम कमेटी बना के और लोगों की, अब उनके साथ वही चीज़ें करूँ मैं। तो वो षड्यंत्र जो लोग बाहर बैठे हैं, जो देख रहे हैं, बीजेपी की आईटी सेल है, जो मतलब और लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई खिलाड़ियों के साथ हो क्या रहा था, किस मजबूरी में वो आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़े हैं। तो जो हमारे पार्टी है, अब तो हमारी पार्टी है, और क्योंकि हमने ज्वाइन किया है, तो जो पार्टी जो हमारे सपोर्ट में पहले भी खड़ी थी, जब तो हमारी पार्टी भी नहीं थी वो,
तो क्यों ना हम ऐसी पार्टी में जाए जो हमेशा गरीब की, मजदूर की, किसान की, खिलाड़ियों की, जवान की आवाज़ उठा रही है। तो आप कुश्ती नहीं करेंगे? आप मैट पे हम नहीं देखेंगे बजरंग को? 4 साल वैसे बैन है आपके ऊपर लगा रखा बिल्कुल, है। वो बैन है इसलिए आप नहीं देख पाएंगे। और अगर बैन हटता तो उम्मीद है कि हम दोबारा भी कर सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि, क्योंकि राजनीति के साथ साथ गेम भी तो हो सकता है। तो कुश्ती संन्यास नहीं है अभी? नहीं, अभी संन्यास नहीं है। दम दोबारा है बजरंग में, दम दम अभी है। क्या, कोई इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे तो दम था तभी तो लड़े थे। और आप लोगों का साथ है, भाइयों का और पूरे देश का, तो बिल्कुल लड़ेंगे। और देश का आशीर्वाद रहा तो दोबारा से भी मेडल जीत के लेके आएंगे। वो पूरी अंदर अंदर वो है, खिलाड़ी नहीं मरा अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल वो जिंदगी, क्योंकि खेल ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो वही, अगर हम अपनी जड़ को ही भूल जाएंगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। किसान सेल का आपको, मतलब किसानों की आपने बात की अभी, वो किसान बैठे भी हुए हैं, तो किसान सेल का आपको चेयरमैन बनाया गया है, तो किसानों को लेकर के सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अब आपके कंधे पर। तो आपसे चर्चा की गई थी कि हम आपको किसान सेल की खेती किसानी में जोड़ रहे हैं, या फिर क्या रहा? राहुल जी ने क्या कहा था? देखिए, राहुल जी ने ये बोला कि हम मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनके साथ काम करके उनको और मजबूत बनाएंगे। और मैं खुद किसान का बेटा हूँ और पहले से मैं किसानों के साथ था। ये नहीं कि भाई मैं अभी किसान, अभी मेरे को ये पद मिला तो अभी मैं किसान बना हूँ। पहले से हम किसान के साथ थे, जब प्रोटेस्ट में भी, और खुद हम खेती करते हैं। और सभी किसान भाइयों से, जो हमारे किसान भाई हैं, उनसे सभी से बात करके कि हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, सबके साथ मिल के काम करेंगे। ये नहीं, क्योंकि मैंने बताया राजनीति का हमें ज़्यादा नहीं पता, अभी स्टार्टिंग की है। और चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि भाई हम पहले स्टार्टिंग में राजनीति, जैसे कुश्ती हमने सीखी है तो ऐसे ही हमें राजनीति भी सीखनी है कि हम अपने लोगों का, किसान का, जवान का, हर उस आवाज़ के साथ हम खड़े होंगे जिसको दबाया जा रहा है। तो और किसान भाइयों से मेरी काफ़ी कल भी बात हो रही थी, जो हमारे किसान के जो लोग नेता हैं उनसे सबसे बात हो रही थी कि भाई हम बेटा आपके साथ मिलके काम करेंगे। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि विनेश के खिलाफ प्रचार करने आएंगे वो। वेलकम है, सबका अधिकार है, आप आइए, अपनी पार्टी, आप में हिम्मत है तो आप खूब प्रचार करो, हम कब मना कर रहे हैं। जनता तय करेगी। बिल्कुल, वो जनता के हाथ में है। जनता आपको हरियाणा में कैसे वेलकम करेगी। आप विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार में आओ। कल वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश कह रही थी कि आप भी कह रहे थे कि जब विनेश को डिस्क्वालीफाई हुई तो सोशल मीडिया पर वो बहुत तकलीफ दे, सोशल मीडिया में बहुत उल्टा सीधा लिखा गया। क्या वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था कि मतलब अब तो कांग्रेस में आ जाऊं, राजनीति वही में आ चीज़ जाऊं? है। देखो, वो देश के लिए कितनी बड़ी हानि की बात थी। हमारा कितने मेडल आए, हमारे 6 मेडल आए हैं। एक मेडल होता था हमारे पिछले जो टोक्यो में हुआ था, वो 7 मेडल की बराबरी होती। और वो मेडल जाना, वो एक अकेले विनेश की हानि नहीं है, वो पूरे देश की हानि है। और उसके बाद जो बीजेपी की IT सेल जो खुशियाँ मना रही थी, और वो अपने आप को देशभक्त बताते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो वो पूरे देश ने देखा, पूरा देश उस समय रो रहा था और वो खुशियाँ मना रहे थे, तो पूरा देश उस चीज़ से दुखी था। तो वो सभी देशवासी देख भी रहे हैं, इसलिए हमने भी जो हमारे हमेशा विरोध में खड़ा रहा था उसके साथ हम जाके क्या करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि विनेश के लिए जो करना चाहिए था, पेरिस में मामला गया कोर्ट में, जो पैरवी करनी चाहिए थी, वो भारत सरकार की तरफ से हुई या नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, विनेश ने भी हमारी बात हुई और विनेश भी बोल रही थी कि वो सारी चीज़ें एक दिन बैठ के आराम से पूरी मीडिया में बताएगी। ठीक है, तो बजरंग भाई से बात हुई। अब बजरंग भाई प्रचार में उतरेंगे, तो अब वही मैंने बोला ना कि पहलवान जी कहूँ, नेताजी कहूँ, तो अब वो कह तो रहे हैं पहलवान जी, अब उनको लोग तो नेता ही समझेंगे। अब नेता के हिसाब से अब तो तैयार हो जाइए। अब आपसे अब वो जो खिलाड़ी वाले सीधे कांग्रेस में है, अब आपसे कांग्रेस के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो आप पर भी लगेंगे, और आपको बिल्कुल राजनीतिक तरीके से उसका जवाब भी देना पड़ेगा, सवाल भी पूछे जाएंगे। विचलित तो नहीं हो जाएंगे कभी? नहीं नहीं, जब ये बताओ कि भाई हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सीख के ये लोग आदमी आगे बढ़ता है, तो वो सीख रहे हैं। और डरना किस बात का, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहलवानी दांव पेच तो आपको आते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है, ये राजनीतिक दांव पेच है, वो भी बड़े टेढ़े तिकड़मी और सबसे कठिन दांव पेच है, वो राजनीतिक होता है। सौरभ भाई, जब स्टार्टिंग करी रेसलिंग तब वो टेक्निक हमें तब नहीं आती थी, लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी आ जाएगी धीरे धीरे। और सबका साथ रहा, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत बात करने के लिए हमसे।